सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डोली लूना एसकेएम परिवार की ओर से आप सबका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, हिंदी में हम व्याकरण का पाठ संख्या कौन सा कर रहे थे? पाठ संख्या 3 कर रहे थे। पाठ का नाम संधि। तो इसमें हम संधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि संधि कहते किसे हैं, संधि विच्छेद क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि इस पाठ को हम छोटे छोटे भागों में करेंगे। तो आज हम इसका चौथा भाग करने जा रहे हैं। चौथा भाग जिसमें हम चर्चा करेंगे किसकी? यण संधि की। यण संधि। आज हम यण संधि के बारे में जानेंगे कि यण संधि कहते किसे हैं, यण संधि की पहचान कैसे करेंगे। तो मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपने पाठ संख्या 2 व्याकरण का जो वर्णमाला टॉपिक है वो अगर आपने नहीं किया है, जिसमें हमने वर्ण विच्छेद करना सीखा था, अगर वो आपने पहले नहीं किया तो आप प्लीज पहले वो पाठ कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ये जो पाठ है संधि वाला ये करना, क्योंकि अगर आपने वर्ण विच्छेद वाला पाठ नहीं किया, नहीं समझ में आया आपके, तो ये संधि वाला टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपने पहले वर्ण वाला टॉपिक करना बहुत जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे संधि की। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने स्वरों की कितने प्रकारों की बात की थी संधि के? 3। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये संधि के 3 प्रकार होते हैं। तो उसके बाद हमने स्वर संधि की बात कर रही थी। स्वर संधि कहते किसे हैं और उसमें कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के भी हमने 5 भेदों के बारे में चर्चा की थी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? दीर्घ। मैंने आपको ऐसे तरीका सा बताया था ना कि इस तरीके से याद करिएगा। दीर्घ यानी छोटा। दीर्घ से फिर क्या होते हैं? हमारे गुणों में वृद्धि होती है, गुण बढ़ते हैं, तो गुण आते हैं हमारे अंदर। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। 5वीं कौन सी हो गई? अयादि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कितने? 5, जिसमें हमने गुण दीर्घ संधि कर ली, गुण संधि कर ली और वृद्धि संधि को भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम करने वाले हैं यण संधि। तो यण संधि की सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे कि यण संधि कहते किसे हैं। तो हम परिभाषा में लिखेंगे, जब यण संधि में परिभाषा लिखेंगे कि जब छोटा ई, बड़ा ई या फिर छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ और री ऋषि आए, तो यानी कि ये जो स्वर आए किसी भी व्यंजन के अंदर, जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? के बाद भिन्न, के बाद भिन्न यानी अलग। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग। भिन्न स्वर आए, स्वर आए तो दोनों के मेल से यानी मिलान से, दोनों के मिलने से। मेल का मतलब क्या है? यहाँ मिलने से। मेल से क्रमशः यानी लगातार। क्रमशः यो, वो और र हो जाता है। क्या हो जाता है? हमने क्या परिभाषा लिखी कि अगर छोटा ई और बड़ा ई आए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए, या फिर री ऋषि आए के बाद, री ऋषि के यानी इन स्वरों के बाद भिन्न स्वर आए, यानी इनको छोड़कर अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो वहां तो दूसरा कोई स्वर आए तो दोनों के मेल से यानी दोनों के प्लस होने पे, दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा? या तो यह बन जाएगा, वह बन जाएगा और रै बन जाएगा। यह हो जाता है। यानी अगर छोटी ई और बड़ी ई है और उसके साथ कोई दूसरा स्वर लग जाए तो यानी इनको छोड़ के, इन स्वर को छोड़ के, इन स्वरों को छोड़ के कोई स्वर आ जाए, ई के साथ मान लीजिए ओ का मेल हो जाए, तो वहां क्या हो जाएगा? हमारा ए, यह बनेगा। क्या बनेगा? और ओ और छोटा ओ और बड़े ओ के साथ मान लो हमारा ए का मेल हो रहा है, तो वहां क्या बन जाएगा? व बन जाएगा। इसी तरह अगर री के साथ कोई अन्य स्वर लग रहा है तो वहां क्या हो जाएगा? हमारा रै का प्रयोग होगा, यानी रै में बदल जाएगा उसका मेल होने से। ठीक है, आई बात समझ में?
अब देखते हैं कैसे होता है, कुछ उदाहरण करके देखेंगे हम कुछ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने शब्द लिखा है अत्यधिक, ये क्या है हमारे पास अत्यधिक शब्द है। अत्यधिक शब्द है, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अति धन अधिक, क्या लिखेंगे हम? अति धन अधिक। यहाँ संधि विच्छेद हो रहा है। अब यहाँ तय में देखिए किसकी मात्रा है? छोटा ई। धन यहाँ क्या हो रहा है? ए स्वर हो रहा है ना? क्या स्वर हो रहा है? यहाँ ई और यहाँ ए का मेल हो रहा है। ई के साथ किसका मेल हो रहा है? ए का, ए स्वर का मेल हो रहा है। हमने देखा लिखा है ना यहाँ कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद अगर भिन्न स्वर यानी कोई दूसरा स्वर आए तो यहाँ क्या हो गया? ये ए क्या हो गया? इनसे अलग स्वर हो गया ना, तो इसके मेल से, इन दोनों के मिलने से क्या होगा? हमारा क्या बन जाएगा? य, त या इस तरीके से मेल हो जाएगा। अब यह देखिए अत्यधिक, यह बन रहा है ना, क्या मेल, क्या बनेगा? यह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा इन दोनों के मेल से। अब हमने संधि विच्छेद देखिए, इसमें क्या लिखा है? अति धन अधिक। अब यह तो इसमें है ही नहीं संधि विच्छेद में। देखिए यहाँ आपको कहीं क्या दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दे रहा, लेकिन ये नियम है, नियम पहचान रखनी है आपने कि अगर छोटा ई और ए आ जाए, यानी कोई ए, छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा? हमारा यह में बदल जाएगा। तो हमने क्या शब्द लिखा हुआ है यहाँ? अत्यधिक। तो यानी छोटी ई या बड़ी ई उसके साथ कोई दूसरा स्वर मिल जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा? हमारा यह में बदल जाएगा। तो वहां मेल से क्या बनेगा? यह हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शब्द है अत्याचार। क्या शब्द है? अत्याचार। अत्याचार का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? अति धन आचार। अति धन आचार, ये इसका क्या होगा? संधि विच्छेद होगा। ये हमने संधि विच्छेद कर दिए, यानी इसके टुकड़े कर दिए। अति धन आचार। अब देखिए यहाँ तय के अंदर क्या है? हमारी छोटी ई है, धन। यहाँ क्या है? हमारा कौन सा स्वर आ रहा है? अन्य स्वर में आ स्वर आ रहा है। इनके मेल से क्या बनेगा? हमारा यह बनेगा। अब देखिए यहाँ आपका यह बन रहा है ना, अत्याचार शब्द में हमारा यह बन रहा है, लेकिन अति धन आचार में हमारा हमें कहीं भी यह नहीं दिखाई दे रहा। तो ये आपने पहचान रखनी है नियम के अकॉर्डिंग। ये एक नियम है कि अगर छोटी ई, बड़ी ई आ जाए, उसके साथ किसका मेल हो? कोई अन्य स्वर का मेल हो तो वो किस में बदल जाएगी? यह में बदल जाएंगे। उनका मेल से क्या हो जाएगा? यह बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपके दिमाग में बिठा लेनी है। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल करते हैं अपने, जैसे हमने लिखा स्वागत। क्या शब्द लिखा? स्वागत लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? स्वागत शब्द लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन आगत। क्या होगा? सुधन आगत। संधि विच्छेद क्या हुआ इसका? सुधन आगत, स्वागत का। अब सै में देखिए कौन सा स्वर है? छोटा ऊ। धन, यहाँ कौन सा स्वर आ रहा है? आ स्वर आ रहा है, यानी ओ और आ मिलकर क्या बनेगा? यहाँ हमारा देखिए ऊ के मिलने से क्या बनेगा? वह बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ मैंने कर्म शब्द आया था ना, कर्म से, यानी छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी तो क्या बनेगा? यह बनेगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा, वह बन जाएगा। और री बनेगा, री का अन्य स्वर के साथ मेल होगा तो क्या बनेगा? रै बनेगा। अब देखिए छोटा ऊ और आ अन्य स्वर में आ है, इन दोनों का मेल हो रहा है तो क्या बनेगा? वह बनेगा। क्या बनेगा? वह बनेगा। अब यहाँ देखिए आप शब्द के अंदर स्वागत शब्द में स्वागत, यहाँ क्या आ रहा है? हमारा वह आ रहा है। लेकिन जब हम संधि विच्छेद को देखें तो संधि विच्छेद में देखिए सुधन आगत, यहाँ तो वह का कोई नामो निशानी नहीं है ना, यहाँ वह नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये जो वह है किसके, कौन से नियम से बना? इस नियम से बना कि ऊ और ए का मेल हो रहा है, स्वर का मेल हो रहा है, तो वहां हमारा व बन जाएगा। तो यहाँ हमारा हो गया स्वागत। हम बोलते हैं स्वागत होता क्या है? संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सुधन आगत होगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मान लो हमने शब्द लिखा नदी, नद्यागमन। नद्यागमन, नद्यागमन, ये हमारा शब्द है। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? नदी धन
आगमन। क्या संधि विच्छेद होगा इसका? नदी धन आगमन। ये संधि विच्छेद हो गया नद्यागमन शब्द का। यहाँ द जो है वो हलंतरीय में यानी स्वर रहित है। नद्यागमन, अब नदी में देखिए द में किसी कौन सा स्वर है? बड़ा ई, और आ यहाँ कौन सा स्वर आ रहा है? आ स्वर आ रहा है। इसके योग से क्या बनेगा? बड़ी ई और आ के योग से हमारा क्या बनेगा? य बनेगा। क्या बनेगा? य बनेगा। अब यहाँ देखिए इसके अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ क्या बन गया हमारा? नद्यागमन। या बन गया ना? या ये हमारा यहाँ बन रहा है। तो ये नियम है, ये पहचान रखनी है आपने। और अगला प्रश्न, अगला जैसे देखिए हम तो जैसे हमने देखा पितृ अनुमति, पितृ अनुमति, पितृनुमति, पितृनुमति इसे बोलते हैं पितृ अनुमति यानी पिता की आज्ञा। क्या बोलते हैं? पितृ अनुमति यानी पिता की आज्ञा से जो होता है वो क्या कहलाता है? पितृ अनुमति कहलाता है। अनुमति का मतलब होता है आज्ञा, पितृ मतलब मीन्स पिता। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, ये इसका संधि विच्छेद होगा। पितृधन अनुमति। अब तय में देखिए क्या आ रहा है? री ऋषि आ रहा है, धन यहाँ क्या हो रहा है? ए हो रहा है। यानी जब री ऋषि और ए का मेल होगा तो क्या बन जाएगा? किसमें चेंज हो जाएगा? वो हमारा तय में ग्रह में चेंज हो जाएगा। पितृ अनुमति यानी ग्रह बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? पितृ अनुमति यानी रह में बदल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये पहचान रखनी है। आगे अगर आपने इसी में कुछ और भी शब्दों का उदाहरण देखें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास है स्वच्छ पद है। स्वच्छ, स्वच्छ का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सु धन अच क्या हो जाएगा? सु धन अच हो जाएगा। यानी कि स में क्या कौन सा है? छोटा उ, धन यहाँ कौन सा स्वर है? अन्य स्वर ए स्वर है। यानी इन दोनों के मेल से क्या बन रहा है? व बन रहा है। तो अब यहाँ देख लीजिए आपका क्या बन रहा है? स्वच्छ, लेकिन संधि विच्छेद में सु धन अच बन रहा है। तो ये आपने पहचान रखनी है कि कहाँ कौन सा, ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये कि आपको ये नियम याद हो गया तो आप आसानी से यण संधि को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लीजिए आपके पास शब्द है मात्राज्ञा। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा यानी माता की आज्ञा से। तो क्या हो जाएगा? मातृ प्लस आज्ञा यानी माता की आज्ञा से। अब तय में क्या है? तय में क्या है? री है। री के साथ किसका मेल हो रहा है? आ स्वर का मेल हो रहा है और बनाएगा क्या हमारा? मात्राज्ञा। तो हम क्या बोलते हैं? मात्र आज्ञा, मातृ आज्ञा। र का प्रयोग हो रहा है, यह र का साउंड निकल रहा है ना, क्योंकि ये री जहाँ भी री के साथ कोई अन्य स्वर का मेल होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? हमारा र का साउंड आएगा यानी र लिखा जाएगा। तो हमने क्या लिखा? मातृ आज्ञा। ठीक है, तो इस तरीके से ये है हमारी यण संधि। अब हम अगला छोटा सा है ये अगली संधि। जो यण संधि के बाद हमारा वो जो स्वर संधि का अगला 5वां भेद है वो है अयाति संधि। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। वैसे तो आपके जो एग्जाम में है एक स्वर संधि को पूछा जाएगा, आपके व्यंजन संधि, विसर्ग संधि उसको डिटेल में आपकी अगली क्लास में होगा। इस क्लास में आपको छोटा सा रूप ही मिलेगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम साथ के साथ अयाति संधि के बारे में बात कर लेते हैं। अयाति जो संधि है ये इसका प्रयोग वैसे तो संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना इसमें संधि विच्छेद संस्कृत में किया जाता है। तो अयाति, अयाति की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि छोटा ए और बड़ा ए, यानी ए और ए का मेल बड़े ए का ए हो या फिर बड़ा ओ हो, छोटा ओ या बड़ा ओ हो स्वरों को। तो ये जो स्वर होते हैं छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ, ये जो स्वर है स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो दोनों के मेल से क्रमशः क्या लग जाएगा? अय लग जाएगा। या तो अय होगा या आय होगा। क्या होगा? अय और आय होगा। आई होगा, अयाई होगा या फिर अति होगा या फिर अव होगा। तो यानी कि ये जो शब्द है जो आपको याद रखने होंगे अयाति संधि के अंदर। आव भी होगा, आव के साथ में आव भी शब्द रहेगा, यानी इनमें बदल जाएगा। अगर इनका इन स्वरों के साथ किसी दूसरे स्वर का मेल हो रहा है तो वो क्या बन जाएंगे? अय, आय, आई, अति, अव और आ में बदल जाएगा। कैसे? जैसे हमारे पास शब्द है नेयन, नेयन शब्द है
नेयन का संधि विच्छेद। अब ये देखिए, देखने से तो आप अगर इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो कैसे करोगे, न धन ए धन ए, य धन ए, यानी ए स्वर निकलेगा। आपको वर्ण विच्छेद करना होगा तो इसमें से क्या निकलेगा, अकेला ए स्वर निकलेगा। कौन से स्वर निकल जाएंगे, ए स्वर निकल जाएंगे। लेकिन इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होंगे, ने धन अन। क्या होगा इसका संधि विच्छेद, ने धन अन, यानी नेयन, यानी क्या बन गया, ने, यानी यहाँ हमारा ए है और धन में अन के मेल से क्या बन गया, नेयन, यानी अन बन रहा है ना, ये अन लग रहा है, यहाँ अन बन जाएगा, ये की जगह ए, यानी नेयन शब्द बन जाएगा, है ना। कैसे बोल रहे हैं हम, नेयन, नेयन बोल रहे हैं, नयन, नयन नहीं बोल रहे, क्या बोलते हैं हम, नेयन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा नेयन। इसी तरीके से जैसे गायक शब्द है, गायक शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो कैसे करेंगे, गे धन अक, गे धन अक, क्या हो जाएगा, गे धन अक हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, गे धन अक, यानी यहाँ क्या है, ग के अंदर कौन सा है, बड़ा ए है और ये हमारा क मिल रहा है, ए का मेल हो रहा है उसके साथ, तो क्या बन गया, गायक, गायक। हम क्या लिखेंगे, गायक, या गायक शब्द लिखे तो गायक, अक आ रहा है ना अक। तो इस तरीके से ये हमारी अयादी संधि है। तो अयादी संधि के बारे में आपसे ज्यादा डिटेल से नहीं पूछा जाएगा, आपको मेन रूप से संधि जो स्वर संधि है उसको याद ध्यान में रखना है और उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। आगे जो हमारी वृद्धि व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है उसको हम अगली क्लास में करेंगे, ताकि वो थोड़ा सा ही है, वैसे तो कुछ ही नहीं है, थोड़ा सा समझाना है कि व्यंजन संधि कौन सी होती है और विसर्ग संधि कौन सी होती है। आपके एग्जाम में नहीं आएगी, आपके सिर्फ एग्जाम में जो स्वर संधि है, स्वर संधि के बारे में पूछा जाएगा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि में स्वर संधि की परिभाषा और भेद के बारे में पूछा जाएगा और कौन कौन से नियम से, यानी कैसे उसका संधि विच्छेद किया जाए, यानी वर्णों का संधि विच्छेद कैसे होता है, शब्दों को संधि विच्छेद में कैसे कर सकते हैं। तो इतना सा आपने इस क्लास में सीखना है। तो अगर आप ये इस क्लास में सीख जाओगे तो अगली क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगली इस क्लास में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको इतना सीखा हुआ होगा, आगे आप आसानी से सीख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अगली क्लास में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पे बात कर लेंगे, उसके बाद हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे इस पाठ के, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।